परंतु युद्ध क्षेत्र में लज्जा एवं संकोच, वाक चातुर्य दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती बंधुओं। अगर तुम युद्ध करने के लिए ही खड़े हुए हो तो लज्जा को ताक में रख देना चाहिए, संकोच को भी ताक में रख देना चाहिए, और संकोच को छोड़कर, लज्जा को छोड़कर, धनुष उठाकर श्रीपाल को ललकारते हुए वीर दमन युद्ध के क्षेत्र में वाक चातुर्य दिखलाने की कोशिश की कोई आवश्यकता नहीं। वह कहते हैं अपनी कायरता को शब्द जाल से आवरण करने का प्रयास न करें। वीर दमन श्रीपाल से कहते हैं ऊपर उठा लिया, वह चाहते तो पृथ्वी पर पटक करके उनके शरीर का कचूमर निकाल देते, परंतु श्रीपाल तो दया के भंडार थे, करुणा और प्रेम और वात्सल्य से ओतप्रोत थे। श्रीपाल के दयालु हृदय ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया कि नहीं, आखिर चाचा है, अपने ही घर का खून है, अपना ही चाचा है, बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचे, बोल भतीजे। और श्रीपाल ने चाचा को बचा लिया, चाहते तो उसी समय जमीन पर पटक करके पछाड़ देते जैसे कपड़ा पछाड़ा जाता है। श्रीपाल ने वीर दमन को धीरे से पृथ्वी पर लिटा दिया। तत्काल ही सेनाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी, आकाश मंडल गुंजायमान हो उठा। श्रीपाल के कंठ में जयमाला पहना दी गई, उनकी वीरता और दयालु दोनों तरफ से उनकी प्रशंसा होने लगी। जब वीर दमन को बिना कोई दंड दिए ही श्रीपाल ने छोड़ दिया, तब लज्जित होकर उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे परास्त हो गया, तुम वास्तव में महाबली हो, अब तुम अपना राज्य संभालो, मैंने तुम्हारे बाहु दुर्गति। जैसे ही भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, जैसे ही भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं ने मोर्चा संभाला, मगर जब देखा कि दोनों तरफ की सेनाओं की मार काट हो रही है और भरत और बाहुबली दोनों तद्भव मोक्षगामी है, इनका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तब मंत्रियों ने मंत्रणा की, दोनों पक्षों की बात लेकर के, और सेना से विचार विमर्श किया कि क्यों ना हो, अगर दोनों भाई युद्ध करें तो दोनों तरफ की सेना का बचाव हो जाएगा, बहुत सी महिलाएं विधवा होने से बच जाएंगी, बहुत से बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। निर्णय पास हुआ और मंत्रियों ने कहा कि 3 युद्ध होंगे, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों में बाहुबली विजयी हो गए। भरत तिलमिला गए कि मैं चक्री होकर के ये बाहुबली, मैं तो इससे कई गुना बलशाली हूं, मेरे पास सुदर्शन चक्र हैं, और उन्होंने क्रोध में आकर के सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और सुदर्शन चक्र उनके सामने आ गया, मगर कसाय में इतने ज्यादा आ गए कि वह भूल गए कि यह चक्र कुटुंबियों के ऊपर नहीं चलता। चक्र चला तो दिया, मगर वह चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा देकर वहीं खड़ा हो गया, वहीं रुक गया।
आखिर भरत को लज्जित होना पड़ा। भरत को लज्जित होना पड़ा। अंदर ही अंदर धिक्कारने लगा भरत अपने आप को कि मैंने अनीति का प्रयोग किया। जब नीतियों के द्वारा 3 युद्ध निश्चित किए गए थे और मैं तीनों युद्धों में हार गया, मगर मैंने एक अन्याय का सहारा लेकर के जो चक्र चलाया है, ये धिक्कार है मुझे। मगर केवल वह एक शाब्दिक धिक्कार कर रहे थे, अंतरंग से तो वैराग्य को प्राप्त बाहुबली हो गए थे। बाहुबली विचार करते हैं, अरे जिस धन दौलत को यहीं छोड़ना है, आज तक कोई भी अपने साथ 1 टका लेकर के नहीं गया। पिताजी को 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते थे। युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर थे। सारा 5 मिलेच खंड और पूरा आर्य खंड जिसके अधीनस्थ था, ऐसे ऋषभ नाथ के लिए संसार अच्छा नहीं लगा और एक नीलांजना का मरण देख करके वैराग्य हो गया। और मैं तो इतना बड़ा दृश्य देख रहा हूं कि मेरा ही भाई एक छोटी सी पोदनपुर नगरिया के लिए युद्ध करने के लिए तैयार, और युद्ध करने के लिए तैयार किया जिसने चक्र ही फेंक दिया हो। धिक्कार है ऐसी धन दौलत को। और वह वैराग्य होते हैं कि श्री सम्मेद शिखर में रहते हैं। और जब मैं सम्मेद शिखर गया तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया तुम यहीं रहते हो? बोले हाँ महाराज जी, हमारे बाप दादा यहीं रहते थे। मैंने भैया तुम्हारी सम्मेद शिखर की कितनी वंदना हो गई? बोले कितने साल के हो? मैंने कहा तुम? बोले मैं 50 साल का। मैंने कितनी वंदना हो गई? बोले महाराज जी जिस दिन हमारे इधर हम आए थे हमारे पिताजी के साथ, उस दिन 1 वंदना की थी और उसके बाद आज तक हम 1 भी वंदना करने नहीं गए। मैंने वारे दुर्भागा, वारे दुर्भागा, जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। पानी के अंदर रह रहा है मछली और कह रही है मुझे पानी पिला दो, 1 गिलास पानी दे दो, मैं प्यासी हूं। अरे पगली, पानी में ही तो रह रही, पी लेना। सारा विश्व का दिगंबर जैनी सम्मेद शिखर आ रहा है, 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकरों के चरणों को मस्तक झुकाने, और वो दुर्भागा जिस भूमि पर तलहटी में रह रहा है वह 50 साल में भी 1 बार वंदना करने नहीं गया। ये है मिथ्या दृष्टि जन्म जन्म के, ये है तीव्र मिथ्या दृष्टि बंधुओं। इनके जीवन का कभी कल्याण होने की संभावना नहीं है। लोग हजारों हजारों किलोमीटर कर लिए। महाराज जी केसरुंज क्यों करते हैं? कटिंग करा ले, मुंडन करा ले, क्या दिक्कत है? बहुत सारे नाई हैं, और ज्यादा हो एक उस्त्र रख लें अपने पास, जब इच्छा हो अपने मुंडन कर लो, हो गया। रख तो सकते हैं, मगर उस्त्रा शस्त्र के अंतर्गत आता है, और शस्त्र जो हिंसक होता है वह रखता है। अगर कभी क्रोध आ गया तो वह उस्त्रा किसी का घात कर सकता है, और फिर वह तो परिग्रह से रहित होते हैं। अगर उस्त्रा रखेंगे तो वह उस्त्रा भी एक परिग्रह के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा उस्त्रा रखना, और फिर उसकी धार खत्म हो गई तो क्या करेंगे? भैया धार लगवा देना इसमें। तो कितनी परेशानियां
और कोई भेद विज्ञान का ही पता नहीं चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब अपने हाथों से केसों को उखाड़ते हैं तब एक अंतर भावना में एक चेतना जागती है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दोनों वह भेद विज्ञान जागता है। इसलिए बैराग का बहुत बड़ा कारण केस लुंच करना होता है। और उन्होंने अपने हाथ से मोक्ष जो कहलाता है वह प्राप्त कर लिया। बंधु, जीवन में यही सबसे बड़ी बात है। हम न जाने क्या करते हैं, मोक्ष पाने का भी कभी प्रयास हमें अपने जीवन में करना चाहिए। भले 5 मिनट के लिए सोने से पहले इस संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। ये रोटी कपड़ा और मकान किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है बंधुओं? सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। दुर्लभ क्या है दुनिया में? संत समागम, प्रभु भजन तो नहीं है बंधुओं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। दुर्लभ क्या है दुनिया में? संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। एक पापी दुराचारी के पास भी धन दौलत है, बाल बच्चे हैं, दुकान है, गाड़ियां हैं, मकान हैं, और अगर तुम्हारे पास भी है तो दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। पैसा तुम्हारे पास है, उसके पास भी है। मकान तुम्हारे पास है, उसके पास भी है। दुकान तुम्हारे पास है, उसके पास भी है। सब कुछ है, मगर अंतर है प्रभु भजन। प्रभु भजन, संत समागम, ये 2 दुर्लभ है। हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते बंधुओं। बहुत पुण्यात्मा चाहिए, बहुत पुण्यात्मा, जन्म जन्म का पुण्यात्मा चाहिए। और ऐसे जन्म जन्म के पुण्यात्मा को संतों का समागम और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का भाव जागता है। मिथ्या दृष्टि जीव को खैर, तो ऐसे जीवन को हमने मनुष्य पर्याय पाई, बहुत पुरुषार्थ करके उच्च कुल पाया। क्या पता अगर यही जन्म आज पाकिस्तान में हो जाता तो क्या करते? क्या करते? बांग्लादेश में हो जाता, अमेरिका में हो जाता, यूक्रेन में हो जाता, ईरान इराक में हो जाता, तो आज मार काटों के अलावा क्या होता बंधु? कितना साथी से पुण्य है तुम्हारा कि तुम्हें ऐसे देव सास गुरु का सानिध्य जहां प्राप्त है, ऐसे इस आर्य खंड में भरत क्षेत्र में हमने जन्म लिया। और ऐसे भौतिकवाद के युग में भी हमें देव सास गुरु का सानिध्य मिल गया। इससे बड़ा पुण्य और पंचम काल में क्या